तो जी खाना खा के जब हम निकले तो शाम हो गई। वहाँ पे फिर हम लोग मिकात पे पहुँच गए। मिकात तक बारिश रुक गई हुई थी। तो ये मिकात जो था वो ताइफ वाला मिकात था, काफ़ी बड़ा मिकात था। और हम तकरीबन यहाँ पे पहुँचे थे रात को 10 बजे करीब। वहाँ पे नहा धो के तो एहराम पहना, नफल पढ़े हमने, क्योंकि हज तमत्तो करना था तो इसलिए हमने सिर्फ़ उम्रे की नीयत की। उम्रे की नीयत करके तो हम चल पड़े अपनी बसों की तरफ। थकन बहुत ज़्यादा हो गई भी थी तो बस यही था कि हम पहुंच जाएं वहाँ पे। अभी यहाँ से निकल के तो आगे फिर चेक पॉइंटें थी, बट काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे, साफ़ सुथरे बाथरूम थे, अच्छी जगह थी। दैन फिर यकीन करें कि यहाँ पे हमें मिकात से बाहर निकलते निकलते यहाँ पे आगे कोई 300-400 बसें जो थी वो हमारे आगे लगी थी, जिसमें निकलते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। आप देख सकते हैं कि लाइटें, ये सारी बसें ही हैं, छोटी बड़ी बसें, गाड़ियाँ लोगों की खड़ी हैं। और ये सारी मिकात से बाहर निकलते हुए जो है वो चेक पॉइंट लगा हुआ था कि वहाँ पे पेपर्स वगैरह सारे चेक होते थे आपके, कि आपके हमारे पास वो तसरी हज की है कि नहीं। तो उस टाइम फिर उन्होंने हमें ये खाना भी दे दिया हल्का सा, कि चलें जी वेट हो रहा है तो आप हल्का फुल्का सा जो खाना वो कर लें, रिफ़्रेशमेंट। खाना तो नहीं, रिफ़्रेशमेंट ही था। फिर उन्होंने हमें वो हाथ के लिए जो है वो बैंड्स दिए और कार्ड दिए गले में पहनने के लिए, जिस पे हमारे उसकी डिटेल्स थी, मिना के कैंप की डिटेल, अराफात के कैंप की डिटेल थी, कि इन केस अगर आप लोग गुम जाएं तो आपके पास जो है ये कार्ड के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई थी। और काफ़ी लोग हमारे जो इवन साथ हमारे जो ट्रैवल कर रहे थे वो गुम भी गए थे। फिर कार्ड्स की मदद से वो जो वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं, जो हिकमत वाले होते हैं, उनसे स्कैन करवा के तो फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, मतलब कैंप पहुँचे। बट स्टिल कैंप पहुँचते भी उन्हें वो ढूंढते भी एक दो बंदों को तो काफ़ी टाइम लग गया था। बट मोबाइल सबसे बेहतरीन है, मैप सबसे बेहतरीन है कि मैप्स आपके पास हो, आपने अपनी लोकेशन सेव करके, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बट उनके मोबाइल की बैटरी लो गई थी, उनके ज़ाहिर बात है आपने 3-4 दिन 5 दिन ऐसे सफ़र में तो फिर बैटरी लो ही जाती नहीं किसी टाइम पे। तो बस फिर हमारा ये थे बाजू में पहनने के लिए वाटर प्रूफ तो नहीं, वाटर रेजिस्टेंस के 3-4 दिन इजीली जो है ना, मतलब ये नहाएं धोएं आप तो ये ख़राब नहीं हुए थे। गाड़ा के भी हमने उतार ही दिए थे, इवन 7 डेज़ के बाद हमने गाड़ा के उतारे थे, तो वैसे था। फिर जी वहाँ से निकल के तो हम पहुँच गए हरम में। इस टाइम तकरीबन जो है ना फजर से कुछ टाइम पहले का था, फजर से तकरीबन मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले आई थिंक कि हम पहुँचे थे वहाँ पे। एग्जैक्टली टाइम 3:30 होगा, 3:30 पौने 4 का टाइम था। तो रश जो है वो भी सुबह के टाइम जितना ज़्यादा खास नहीं था रश। तो ये देख सकते हैं हरम की हदूद में हम लोग एंटर हो गए थे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, बहुत अरसे से ही चल रही है, बहुत स्लोली हाजी को मद्देनज़र रखते हुए, तवाफ़ वालों के मज़े, उम्रे वालों को मद्देनज़र रखते हुए स्लोली, ज़्यादा बंद भी नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा चल रहा है पिछले काफ़ी अरसे से हरम की तोसीक़ का। तो ये जी खाना काबा की ज़ियारत करते साथ ही हमने पहले बहुत दुआएं मांगी, अपने लिए मांगी, अपने अहलो याल के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। और जिन लोगों ने कहा हुआ था, जो लोग जहन में थे उस टाइम, उनके लिए दुआ मांगी। एंड देन फिर बस तवाफ़ शुरू किया। हज तमत्तो था हमारा, तवाफ़ था, कटिंग थी और सही करनी थी। तो तवाफ़ शुरू हो गया और हमारे हज का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। हज की कैफियत बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की कैफियत है। उम्रा के लिए लोग जाते हैं, भी बीच में ये अभी नमाज का टाइम हो गया था, नमाज के लिए फिर तवाफ़ को रोका, नमाज़ पढ़ी, देन अगेन कंटिन्यू हमने किया अपने हज को, अपने तवाफ़ को, सॉरी। एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की कैफियत है जब आप अल्लाह के घर तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उस टाइम इंसान प्लान तो करके आता है बहुत कि मैं ये भी दुआ मांगूंगा, ये भी दुआ मांगूंगा, ये भी दुआ मांगूंगा, बट जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो एक बिल्कुल अलग सी कैफियत हो जाती है आपकी।
बस ऐसे ही है। फिर तवाफ़ किया, सही करके अब हजरत मत्तो था तो हमने नहीं कटिंग कराई, सही की। हजरत मत्तो था तो वापस हमने मीना कैंप पहुंचना था। मीना में पहुंच के तो प्रोसीजर तो ये था कि नेक्स्ट डे जो है वो हमने वो करना था, मतलब जाके हराम उतार देना था। फिर नेक्स्ट डे जो है ज़ोहर से पहले हराम दोबारा बांधना था हज की नीयत से। बट यहाँ पे हमें टाइम ही बहुत, मुझे तो यही था, हमारा तो यही प्लान था कि जल्दी पहुँच जाएंगे तो इजीली जो है ना वो नॉर्मल कपड़ों में रिलैक्स करेंगे तमत्तो के नीयत से। तो बट लेकिन आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में दिन चल रहा है, मॉर्निंग होना शुरू हो गई थी। और सफ़र की थकन तो आप यकीन करेंगे बिल्कुल भी जो है ना फ़ील नहीं होती। जब आप हज की नीयत से जा रहे हैं तो आप इतने एक्साइटेड होते हैं और आपकी कैफियत इस तरह की होती है कि आपको बिल्कुल भी जो है ना वो थकन फील नहीं होती। हम लोग तकरीबन लास्ट अराउंड में से 15 आवर्स से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बल्कि नहीं 24 आवर्स हो गए थे इस टाइम पे, 24 आवर हो गए हुए थे हमें। तो बस बाकी का फिर नेक्स्ट में आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है।